अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कब लगानी होती है मतलब काटो अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है प्रालय मिसाइल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट प्रालय मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। से स्टार्ट करते हैं। प्रशांत धवन जी की वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये शब्द है प्रलय, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कंप्लीट डेवस्टेशन, एनहाइलेशन, एपोकलिप्स। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड। और रिसेंटली इंडिया ने पहली बार प्रलय मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है फ्रॉम ओडिशा कोस्ट। नाउ ये मिसाइल भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो यहाँ पर आप देख पाओगे। अगेन जिस तरीके से रिसेंटली रिलीज़ करी गई थी प्राइम की फुटेज, ये फुटेज भी आप देखोगे क्रिस्प है, क्लियर है। मैं ये कहूँगा कि DRDO की जो प्रोडक्शन वैल्यू है इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। ग्रेट टू सी। इस मिसाइल की जो इम्पोर्टेंस है ये आपको समझनी है। इंडिया एक्चुअली आज के समय जो ये शॉर्ट रेंज वाले सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये लगातार डेवलप कर रहा है, और ये मिसाइल्स इवेंचुअली रिप्लेस करेंगे पृथ्वी मिसाइल को। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि इनमें से वो कौन सा मिसाइल है जो एक एयर टू एयर मिसाइल, मतलब कि एक फाइटर जेट लॉन्च करेगा ये मिसाइल एक दूसरे एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट को हिट करने के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: अस्त्र मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिस्कोन मिसाइल या फिर पृथ्वी मिसाइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ प्रलय मिसाइल एक कैनिस्टराइज्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब कि कैनिस्टर से इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है इसको कैरी कर पाना काफ़ी आसान है। अभी के लिए आप अगर देखो शॉर्ट रेंज मिसाइल, जो हमारे पास मेन शॉर्ट रेंज मिसाइल आप कह लीजिए वो है पृथ्वी मिसाइल। अगर मान लो आपको शॉर्ट रेंज में कोई टारगेट है, मतलब कि 150 किलोमीटर से लेकर 500-600 किलोमीटर की दूरी पे कोई अगर टारगेट है उसको हिट करना है, तो वहाँ पे आप पृथ्वी मिसाइल या फिर पृथ्वी मिसाइल का जो वेरिएंट है वो आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मगर बोस मिसाइल भी तो है। अगर मान लो दुश्मन बहुत ज़्यादा पास है, आप अग्नि 1, 2, 3 को यूज़ करना नहीं चाहते, आप ज़्यादा प्रिसिशन चाहते हो, तो ब्रह्मोस यूज़ कर सकते हैं। देखो ब्रह्मोस तो यूज़ कर सकते हैं, मगर ब्रह्मोस की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है जितनी आर्मी को चाहिए। आर्मी को एक्चुअली एक ऐसा मिसाइल भी चाहिए था जो हैवी वॉरहेड कैरी कर पाए और उसकी रेंज भी काफ़ी हद तक कम हो। ब्रह्मोस का अपना यूज़ है, जहाँ पर ब्रह्मोस यूज़ करना होगा हम ब्रह्मोस यूज़ करेंगे, मगर एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए आर्मी को चाहिए था शॉर्ट रेंज मिसाइल। अब पृथ्वी मिसाइल की प्रॉब्लम ये है कि ये मिसाइल 1980s का मिसाइल है, भारत का सबसे पहला बनाया गया मेड इन इंडिया मिसाइल एक्चुअली पृथ्वी मिसाइल था। तो ऑब्वियसली आज के समय जो मॉडर्न मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर फिट होता नहीं है। आप अगर सोच कर देखें, पृथ्वी मिसाइल को तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 1980s का ये मिसाइल है, लिक्विड प्रोपेलेंट पे चलता है। जो पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 है वो आप अगर देखो तो लिक्विड प्रोपेलेंट पे चलते हैं, तो उनको सेटअप करने में कई घंटे लग जाते हैं। और आज के समय जो नई रणनीति अपना रही है दुनिया भर की कंट्रीज़ के फायर एंड हाइड, कुछ सोल्जर्स आएंगे, कैनिस्टर से मिसाइल लॉन्च करेंगे, उसके बाद छुप जाएंगे। इस टाइप का जो अटैक है ये आप पृथ्वी मिसाइल के साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए इंडिया आज के समय डेवलप कर रहा है बहुत सारे शॉर्ट रेंज मिसाइल, जिनमें से एक है प्रलय मिसाइल। इसके लिए 2015 में भारत सरकार ने सैंक्शन किए थे रफली 420-30 करोड़ के आसपास रुपए, और अब जाकर 2021 के अंत में इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट हमने कंडक्ट किया है। तो रेंज की अगर हम बात करें तो 150 से लेकर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई भी टारगेट है उसको बहुत ही हाई प्रिसिशन के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है प्रलय मिसाइल। और इस मिसाइल को आप किसी एयरप्लेन से लॉन्च नहीं करेंगे, ये सरफेस टू सरफेस लॉन्च होता है। और सिंस ये एक न्यू जनरेशन मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल से काफ़ी एडवांस है, तो इस मिसाइल में है एक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम यूज़ करके आप हवा में ही इसका जो टारगेट है चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिसाइल लॉन्च कर दिया, पता लगा कि दुश्मन जहां पे आपको लग रहा था है उसने मूव कर लिया है, आप मिसाइल की डायरेक्शन मिड एयर चेंज कर सकते हैं। और इवन दो अगर दुश्मन भाग भी रहा है
तब भी जाके आप भाग कर रहे हैं सकते हैं। इस मिसाइल से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके अलावा इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है। आपने कुछ ही मिनट्स में इसको सेटअप किया, मिसाइल लॉन्च हुआ, उसके बाद सोल्जर्स छुप भी सकते हैं। तो मॉडर्न डे वॉरफेयर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल साबित होगा इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर मैंने कहा था कि ऐसे हम बहुत सारे मिसाइल बना रहे हैं। तो अब ये तो ये प्रलय हो गया, बाकी कौन से हैं? देखिए, एक प्रहार मिसाइल भी है। ये भी आप कह लीजिए पृथ्वी मिसाइल की एक रिप्लेसमेंट है। प्रहार मिसाइल की जो रेंज है 150 किलोमीटर के आसपास की है और इसका हमने एक एक्सपोर्ट वेरिएंट भी तैयार किया है। प्रगति मिसाइल, इसकी रेंज है 170 किलोमीटर। फिर एक और मिसाइल है प्रणाश मिसाइल, ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट है। इसकी रेंज होगी 200 किलोमीटर। हो सकता है कि रिसेंटली आपने इसके बारे में सुना भी हो। इंडिया इज डेवलपिंग न्यू 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज प्रणाश बैलिस्टिक मिसाइल। और इन सब मिसाइल्स को डेवलप करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि दुनिया भर में जो मिसाइल्स की मार्केट है वहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल की रिक्वायरमेंट है नहीं। आप अगर देखो इन फ्यूचर इंडिया को अगर बहुत सारे मिसाइल्स बेचने हैं दुनिया भर की कंट्रीज़ को, तो वो ऐसी कंट्रीज़ को बिकेंगे जिनके इशूज़ आसपास के देशों से ही हैं। ये तो इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस ऐसे देश ही होते हैं जिनको 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर वाली जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बनाने होते हैं। बाकी कोई छोटा देश है, ठीक है, वियतनाम है, फिलीपींस हैं, उनका काम आराम से 150-500 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल से हो जाता है। तो कल को ये मिसाइल्स हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इन मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करके इंडिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फॉरेन एक्सचेंज है ये अर्न भी कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस मिसाइल टेस्ट को कि इंडिया ने यहाँ पर जवाब दिया है पाकिस्तान के बाबर मिसाइल के टेस्ट का। रिसेंटली आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने 900 किलोमीटर की रेंज का जो बाबर मिसाइल है, एक्चुअली 900 से थोड़ी सी ज़्यादा रेंज है, 1000 के आसपास इसकी रेंज है, ये मिसाइल टेस्ट किया है। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने यहाँ पर ये टेस्ट किया। देखिए नहीं, ये सही असेसमेंट होगी नहीं, क्योंकि प्रलय मिसाइल कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का मिसाइल है। और पाकिस्तान से देखिए आज के समय ज़रा कुछ हमें प्रॉब्लम है भी नहीं। बाबर डाबर कुछ भी ये लॉन्च करेंगे हमारी तरफ तो S-400 हमने डिप्लॉय कर रखा है, तो आराम से हम हवा में ही जो ये मिसाइल है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पाकिस्तान के साथ कोई रेस चल रही है मिसाइल लॉन्च की। और फाइनली आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि मुझे लग रहा है कौन सा मिसाइल एक एयर मिसाइल है। तो सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, अस्त्र मिसाइल है। मुझे ऐसा लग रहा है एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। प्राइसेस बढ़ जाएंगे 23 तारीख के अंत के बाद। तो 23 तारीख रात 12 बजे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अभी जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PG10 और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर नीट UG, तो क्लिक करिए नीट UG पर और सिंपली यहाँ पर जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपके पास टाइम है, तो आप आराम से जो 42 मंथ का कोर्स है, जो 30 मंथ का कोर्स है, ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं फॉर एग्जांपल 1658 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, बहुत ही आला। अच्छा, एक बात तो मुझे इनकी बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रही है कि बाबर मिसाइल से इसका कंपेयर है ही नहीं है। और कोई उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान की और इंडिया की कोई रेस थोड़ी चल रही है कि वो कोई लॉन्च करें फिर हम कोई लॉन्च करें या हम कोई लॉन्च करें तो वो हमारी मतलब देखा देखी हमसे कंपैरिजन में वो कोई लॉन्च करें। उनकी तो कई मिसाइल्स के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं, ठीक है, पृथ्वी के बारे में हमने सुना, ब्रह्मोस के बारे में हमने सुना, तो तब तो कोई पाकिस्तान ने लॉन्च नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर सोचा जाए तो जो भी देश होता है ज़्यादातर उसकी प्रॉब्लम्स करीब के देशों से, के नेबर्स जो ये कंट्रीज होते हैं इनसे होती है। एक कॉमन सी बात है। इसके लिए 150 से 500 तक की रेंज काफ़ी है। लेकिन वो जो कम रेंज वाले होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होंगे। अगर आप एक बहुत लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल बनाते हैं तो उसकी रेंज तो बहुत लॉन्ग हो गई, तो मेरे ख्याल में शायद एक कॉमन सेंस की बात है कि उसकी पावर उतनी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी सारी पावर तो वहीं ज़ाया कर दी दूर पहुंचाने तक। अच्छा, ब्रह्मोस भी वो ये कह रहे हैं कि यूज़ कर सकते थे लेकिन उसमें थोड़ा सा कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस वजह से इसको बनाने की आवश्यकता थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो है इसके अंदर और भी बहुत सारी
मतलब एडिशनल खूबियाँ जिसे कह सकते हैं वो हैं, ठीक है, एडवांस लेवल का है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, अगर हम 1980s के मिसाइल को वैसे भी हम नॉर्मली चले, हम कुछ नहीं जानते मिसाइल्स के बारे में, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि 1980s में जब पृथ्वी बना होगा क्या फंक्शन होगा उसका, ठीक है। अच्छा, उसका फंक्शन और इसके फंक्शन में काफ़ी डिफरेंस होगा, बहुत फर्क होगा वक्त के साथ साथ। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बताई कि उसको सेट करना और इसको सेट करना, उसको सेट करने में बड़ी दिक्कत, बड़ा टाइम टेकन है, और इसको सेट करना आप कुछ ही मिनटों में इसको वक्त के, देखिए कोई भी वक्त के साथ साथ जो है ना एडवांसमेंट होती है। अच्छा, कुछ टाइम पे है, थोड़ी मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ते हो गए, तो एक इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान की जानिब से या कहीं से भी मतलब एक मिसाइल अफ़गानिस्तान में गिरा, अफ़गानिस्तान में लगा मिसाइल और वो फटा ही नहीं। अच्छा, तालिबान के ऊपर गिरा लेकिन वो फटा ही नहीं, तो तालिबान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। तो एक शख्स की मैं कोई वीडियो देख रहा था, तो उसने कहा था नहीं, चाइना से लिया हुआ मिसाइल होगा। तो उन्होंने कहा था कि चाइना की चीज़ होगी तो फटेगी थोड़ी, वो तो ज़ाहिर ही हो जाएगी। अच्छा, लोकल में मशहूर है ना बेचारा। तो अच्छा, अभी आपको अंडों का पता चला? नहीं, अंडों को नहीं पता चला। मिसाइल मंडे कहाँ से? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूँ कि चाइना की चीज़ों के मतलब इतनी मार्केट ख़राब है कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो शॉपकीपर्स हैं ना, वो एक ओरिजिनल अंडे बेच रहे हैं, जिसको पाकिस्तानी अंडे कह रहे हैं, और एक अंडे हैं चाइना से अंडे आए हैं, उसके ऊपर ना स्टैंप लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, जो स्टैंप वाले हैं वो चाइना के और जिस पे स्टैंप नहीं है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, चाइना वाले काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के, ठीक है, और क्योंकि वो है आर्टिफिशियल है, क्या नहीं है, बल्ला आलम खैर, लेकिन वो जो अंडे हैं वो फ्री में मिल रहे हैं और कोई नहीं खरीद रहा। सही। चाइना वाले, और पाकिस्तानी जो अंडा है एक 20 रुपीज़ का है, वो सब खरीद रहे हैं और बल्कि बच रहे हैं उससे कि ये जानलेवा है या नुकसानदेह है, जो भी एक्सरसाइजिंग मुझे नहीं। चाइना के बारे में तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो वीडियोस देखी हैं या सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तो उन वीडियोस को देख के मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि चाइना से किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, उस अंडे को, एक अंडे को मैंने एक वीडियो देखी, उबाला गया, जब बॉईल कर लेते हैं तो उसकी जो यॉक होती है अंडे की, वो कितनी हार्ड हो जाती है। उसको यॉक को जब ज़मीन पे मारा है तो वो बॉल की तरह उछल रही है। प्लास्टिक, मतलब क्या है, प्लास्टिक के चावल भी सुने थे, प्लास्टिक के अंडे भी सुन रहे हैं। अच्छा, वो फ्री में बांट रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो बाकायदा मैंने खुद बनते हुए देखी वीडियो में, फूल गोभी, बंद गोभी नहीं होती, बंद गोभी बाकायदा उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाई। प्लास्टिक की एक लेयर है, प्लास्टिक की एक है, वो पानी के अंदर तैर रही है और एक चाइनीज़ लेडीज़ बैठी हुई है और उस लहर को आपस में लपेट रही है और फूल गोभी, बंद गोभी बन गई वो पूरा। उसको प्लास्टिक से क्या मटेरियल है, देखिए ये जो खाने की चीज़ें नकली बना रहे हैं ना चाइना, तो ये प्लास्टिक नहीं है, ये कुछ इस तरह के केमिकल्स और कुछ मटेरियल मिला के सब्ज़ी का लुक दे रहे हैं, यानी कि आप उसको खा सकते हो। बिल्कुल, यानी वो इस मामले में कि फैक्ट्री से जो चीज़ें बनती हैं वो तो बनती हैं, वो कह रहे हैं जो चीज़ें उगती हैं उसमें इतना टाइम लगता है, उसको भी हम फैक्ट्रियों के में क्यों ना ले आए। लेकिन इंतहा हो गई ना। लेकिन आपको क्या लग रहा है पीछे क्या रीज़न रहा होगा कि फ्री में दे रहे हैं? देखिए फ्री में इसलिए दे रहे होंगे कि सबसे पहले तो लोग यूज़ करें, आदी हों उनका दिल मुतमईन हो कि भाई से दिल मुतमईन हो चल रहा है। अच्छा, मैं तो एक चीज़ सोचूंगा, एक साइकोलॉजी है कि अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही होगी तो आप डरोगे, 100%। और अगर यही चीज़ गंदी भी हो और आपको थोड़ी सी 2 रुपये महंगी मिल रही है तो पाकिस्तानी आवाम सोचे कि इसमें कोई ख़ास बात है, मैं यही लूँगा, 2 रुपये महंगी है तो इसमें कोई ख़ास बात। लेकिन तो अक्सर थोड़ा सा ये होता कि चले इंडियन कोई चीज़ मिल रही है, वो 2 रुपये महंगी भी मिल रही है, तो हमारा दिल तो टुकेगा ना उस पर। अब चाइना की कोई चीज़ अगर यहाँ पे 20 रुपये का है, चाइना की कोई 40 का भी मिल रहा है, तो लेकिन हमारा दिल नहीं टुकेगा क्योंकि हमें पता है यकीनन इसमें कोई ना कोई स्कैम होगा, कोई ना कोई मसला होगा। तो बात हो रही थी मिसाइल की। अच्छा, S-400 का मैंने सुना था कि किसी न्यूज़ में कि पंजाब की तरफ लॉन्च कर दिए गए हैं, जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पे ये लॉन्च कर दिए गए हैं, यानी कि S-4 जो है ये दिफाई निज़ाम है, यानी कि कहीं से कोई मिसाइल आ रहा हो तो उसे फिर हम हवा में ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग लगा, या मैं कहूँगी इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म होगा, बड़ा कमाल का फंक्शन मैकेनिज़्म रहा होगा, बड़ी मेहनत, बड़ी मतलब मैं कहूँगी बहुत टेक्नोलॉजी को भी तो आप बनाते हो ना, आप यूज़ कर पाते हो, बड़े जीनियस लोग रहे होंगे कि आपने टारगेट फिक्स कर दिया, ठीक है, आपने फोर्स सपोज यहाँ का टारगेट फिक्स करा और आपका जो टारगेट था वो फोर्स मूव कर दिया, तो आप आगे भी उसको हवा में ही सेट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। अगर वो भाग रहा है तो आप उसके पीछे मतलब एक तरीके से बिल्कुल उसको लगाकर उसको
कर सकते हो आप। ये इस तरह का होता है कि डिटेक्ट जो होता है ना, मतलब है कि उसके अंदर जो लगा होता है उसे कैमरे वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे उसके टारगेट की पिक्चर दे दी। अब वो पिक्चर चेंज हो रही है तो वो भी अपना टारगेट चेंज कर देगा। ये टेक्नोलॉजी ये होती है कि टारगेट या लोकेशन तो है, मूव कर गई ना। लोकेशन तो एक फिक्स हो गई कि यहाँ पे फटना है आपने जाके, ठीक है, ओके। तो वो तो लोकेशन तो वही है, उसने वहीं फट गया, लेकिन यहाँ पे टारगेट मूव करने वाली बात हो रही है। तो टारगेट की पिक्चर दे दी कि ये ट्रक है, ठीक है। टारगेट की उसी मिसाइल के अंदर कैमरे लगे होते हैं, टारगेट ने एक दफ़ा अपने उसको डिटेक्ट कर लिया, अब वो मूव कर रहा है उसके पीछे, यानी कि उसको फॉलो अप करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली वो अपनी पिक्चर जो उसने जहन में रख ली उसकी मेमोरी में फिट हो गई है, तो अब उसने अपनी पिक्चर को तलाश करना। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर सपोज कोई ट्रक है या कोई कार है, तो आप उसके पीछे मतलब फॉलो अप करेगा, वो वहीं जाकर हिट करेगा उसको, ठीक है। उसका मतलब टारगेट फिक्स कर दिया गया। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी है। और दूसरी ये है कि वो S-400 की मैं बात कर रहा था, तो S-400 चाइना और पाकिस्तान के दरमियान की एक ऐसी जगह है, वहाँ पे फिट कर दिया गया है अपने दिफा के लिए, अपने कंट्रोल के लिए, कि ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो उसे फिर कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इंडिया बेसिकली कहता है या इंडिया बेसिकली समझता है या मानता है, कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना, मेरे हिसाब से, और मैंने किसी कंट्री से इसके मामलात ये नहीं देखे कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो। नहीं, सबसे तो अच्छी दोस्ती, सबसे अच्छे हैं। और जैसे कि और चाइना से भी बहुत अरसे तक अच्छे थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे थे उनके, मतलब बहुत साथ दिया इन लोगों ने। ये गैलवान वैली के बाद से मसले मसाले, लेकिन नहीं तो आप जाएंगे ना बहुत ज़्यादा ओल्ड एजेस में जाएं या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब पीछे चले जाओ, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाओ, तो हमें देखने को मिलता है बहुत अच्छे मामलात थे, बहुत अच्छी दोस्ती। और हो भी सकता है कि अगर ये सरहद के तनाज़े ख़त्म हो और पाकिस्तान वाले मामले भी ख़त्म हो, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मतलब मैं अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐसा हो भी सही कि मैं सबको ये बात पता है, बच्चा भी 12 साल का, उसे भी पता है कि लड़ाई नहीं होगी तो तरक्की होगी, अगर किसी के दरमियान में नफ़रत नहीं होगी तो तरक्की होगी। बेशक आपका अपना कंट्री है, हमारा अपना कंट्री है, मतलब बात सिर्फ इतनी है कि इंडिया अपनी जगह तो तरक्की कर गया, करता जा रहा है, लेकिन इश्यूज और टेंशन ज़्यादा पाकिस्तान को लेनी चाहिए। चाइना तो एक और मतलब बहुत बेहतर कंडीशन में है, वो थी कि अगर किसी से कोई 19-20 करता भी है तो उसका पेट भरा हुआ है, यानी उसके मामलात सेट हैं फाइनेंशियली, वो लेकिन यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बहुत है। तो यहाँ इनको मैं कहता हूँ बहुत कुछ सोचना चाहिए, बहुत। अच्छा, मैं ये कहती हूँ हमारी जो कंट्री है ना, वो इस कंडीशन में है ही नहीं कि इन मामलात को कि हथियारों की दौड़ में जाए या चीज़ें खरीदे या मिसाइल। मैं आपको बताऊँ, हमें चाहिए अभी कि मैं वाकई बहुत आम नागरिक हूँ और मुझे नहीं लगता कि पता नहीं मेरी सोच किस हद तक मतलब काम कर सकती है या किस हद तक रोल प्ले कर सकती है, लेकिन मैं अपने थॉट्स बताऊं या अपने व्यूज़ बताऊं तो मैं जिस तरीके से देखती हूँ, मेरा विजन ये है कि खैर सगाली के ताल्लुकात हों सबके साथ, स्पेशली पाकिस्तान के। चाइना कर सकता है तो चाइना करे, वो अकड़े, हमें अकड़ने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। हमें पहले अपनी गवर्नमेंट को, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है, ठीक है, अपने मामला देखने, हम अपने घर के मामला तो सॉर्ट आउट करें ना, फिर हम बाहर वालों से लड़ेंगे। आपने पिछले दिनों नहीं सुना गैस की, एनर्जी की अलग सूरत हाल, प्रशांत धवन जी की ही तो वीडियो थी, फॉरेन रिजर्व जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कर्जा मजीद कर्जा देने का मना कर दिया उसने, कर्जे मिल नहीं रहे, तो मतलब ये मामला जिस कंट्री के हो, तो मैं कहता हूँ उसे बहुत इजाज़त ही नहीं, बहुत अच्छे तरीके से अपने मामला दूसरे कंट्री के साथ अच्छे रखने चाहिए। मतलब अगर आपको कहीं पे पोलाइटनेस करनी भी पड़े, वैसे मैंने देखा है इंडिया को, मैंने 1-2 वीडियोस में भी हमने सुना था कि इंडिया कभी भी पहल नहीं करता, बिल्कुल, ठीक है। जब आप पंगा करोगे तो सामने वाला तो आपको एक्शन का रिएक्शन तो है ना, बनता है ना, अब आपने एक्ट करा तो रिएक्ट तो ख्वाहिश ये है कि हर जगह अमन हो, और अमन होने से तरक्की है। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।